ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्वयं की उन्नति करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि हर एक चाहता है कि मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, लेकिन स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है? स्वयं की परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना, अर्थात अपने हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाना। क्योंकि इंद्रिय किसकी है? खुद की है ना। तो खुद की इंद्रियां कंट्रोल करना तो इजी है ना, और इसी से हमारा परिवर्तन होगा। हम क्या करते हैं परिवर्तन के लिए? क्या करते हैं? दूसरों को कहते हैं ये बदले, ये ठीक हो जाए, तो हमारी परिस्थिति क्या हो जाएगी? परिस्थिति को ठीक करने का आधार है हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। इससे हमारी परिस्थिति क्या होगी? बदल जाएगी। लेकिन हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति बदल जाए, ये हो जाए, पर उससे नहीं, उससे और ही प्रॉब्लम आएंगे। तो ये टोटल ज्ञान का सार ये है, स्वयं को बदलो। जिसको ही बाबा के दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते बंद क्यों हो जाती? ज्ञान में चलती तो एकदम बाबा को देखती। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन की बातें सुनाता है तो उसको इंटरेस्ट लेता, और क्या हुआ? इसका मतलब ज्ञान में। इसीलिए 7 दिन का कोर्स किसी लोगों का नहीं करो, पहले अपने घर के अंदर जो रहने वाले उनको ज्ञान में चलो। हर इंद्रिया ज्ञान में चले, आंखें ज्ञान में चली, कान ज्ञान में चले, मुंह ज्ञान में चले, मन ज्ञान में चले, बुद्धि ज्ञान में चली, तब आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। आत्मा तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन इंद्रिया ज्ञान में नहीं चल रहे। और इसीलिए आज हमारे कहते कुछ अलग, सोचते कुछ अलग, करते कुछ अलग, तालमेल नहीं है। इसीलिए आज हमारे जीवन में दुर्गुण है, अवगुण है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। और याद रखना, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किए हैं उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति आएगी, और इसी के आधार से भविष्य के राजा का पद प्राप्त करने। तो राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। मुझे सभी को बनना है राजा। लेकिन मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? बुद्धि को कहा, ये बुद्धि तुम परम धाम में बाबा को देखना, बुद्धि भटकती है, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन करना। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, अमृतवेला उठे, मुरली सुनी, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाना। जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाती। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठेगी जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनूं, ये है पुरुषार्थ। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, दादियों ने किया, बाबा ने किया, वही पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे। हम लगाते बाबा इंद्रियों का दरबार?
अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये स्थूल दुनिया की सैंपल ये दुनिया है। इस दुनिया में कितने लोग हैं? 950 करोड़ लोग हैं। तो शरीर में भी कितने लोग हैं? 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग, आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। ये दुनिया का ये सैंपल दुनिया है। तो इसके लिए इसको बदलो। जब ये बदल जाएगी तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसका ठेका हमें नहीं लेना। हमें कौन सा ठेका लिया है? स्वयं को बदलने का ठेका लिया है। लेकिन हाँ, आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानती नहीं, मेरा पति सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए सो परिवर्तन, इससे ही हम विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। आज कई कहते, कईयों के प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा योग नहीं लगता। और क्या प्रॉब्लम है? मुझे सहन नहीं होता। और क्या प्रॉब्लम है? सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किस चीज का है? इंद्रियों पर शासन करो, अपने आप सहन शक्ति आएगी। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण शक्ति अपने आप आती है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह बड़ा जरूरी है। 3 प्रकार के आसन है। एक है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है परमात्मा का दिल तख्त का आसन, और तीसरा है भविष्य की राजाई का आसन। सब दौड़ रहे, पुरुषार्थ कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? भविष्य का राजाई का तख्त लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन भविष्य की राजाई का तख्त का आधार क्या है? परमात्मा का दिल तख्त पर जो बैठेगा उसको भविष्य। लेकिन परमात्मा के तख्त पर कौन बैठेगा? जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। भ्रुकुटी आसन पर कौन बैठता है? जिसका इंद्रियों पर शासन। तो भविष्य की राजाई का आधार क्या रहा? संगम युग का स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए फार्मूला बनाए, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। ये नहीं बाबा ने कोई मुरली में कहा जो मधुवन निवासी है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है? स्वराज। नहीं तो माताओं के साथ, गृहस्थी वालों के साथ पार्सलिटी हो जाएगी। वो बेचारे सारा छोड़कर वहां थोड़ी रह सकते। इसीलिए बाबा ने चाहे मधुवन वाला हो, चाहे जोन इंचार्ज हो, चाहे गृहस्थी वाला हो, राजा बनने का आधार क्या रखा है? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो राजा बन सकता है, चाहे गृहस्थी में रहे चाहे कहीं भी रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरों पर शासन वही कर सकता है जिन्होंने अपने पर शासन किया। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जो आत्मा अपने पर शासन करता है वो समाज में, देश में अच्छी तरह शासन कर सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह है पुरुषार्थ। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो मम्मी पापा पूछती बेटा तुमने कहां गया था, तुमने आज क्या देखा था, बच्चा गलत काम कभी करेगा नहीं। इसी तरह आज हमें टाइम ही नहीं है, हमारी आंखें क्या देख रहे, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारा मन सारा दिन क्या क्या सोचता है, हमारी बुद्धि कहां कहां भटकती है। कभी एकांत में बैठ करके पूछे इन सभी को? फुर्सत ही नहीं है।
और जब कई दिनों तक बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, गलत काम है, और कुछ जब संस्कार के वश हो गए, तब अचानक नींद खुल जाती है, अरे ये गलत संस्कार कहां से आया। क्योंकि रोज, और ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रोज अपने इंद्रियों को दरबार लगा करके पूछताछ करते थे, हे आंखें तुमने आज क्या क्या देखा, हे मुख तुमने क्या क्या ये बोला। और अगर ये सवेरे बोलते थे, रात को सोते समय उसको सजा देते थे, अगर श्रीमत के अलावा कुछ बोला है तो सजा देते थे। ये है राजा, इसीलिए बाबा नारायण बने, पूरा विश्व का महाराजन बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए इंद्रियों पर शासन करना, जैसे पहले राजा किस में रहते थे, किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है, एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे हैं। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये कौन है? दरवाजे हैं। इसमें कोई रोकने टोकला वाला नहीं है, और इसीलिए आत्मा की स्थिति गंभीर हो गई। आज आंखें किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। कान किस लिए? आत्मरक्षा करने के लिए। मुख आत्मरक्षा करने के लिए। रक्षक ही भक्षक बने हैं। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और कोई आतंकवादी आ रहे हैं, और आतंकवादी कहता है 1000 का 500 की नोटों का एक बोरी ले लो, एक कट्टा ले लो, मुझे अंदर जाने दो। उसको लगा कि एक कट्टा नोटा तो कभी नहीं मिलने वाली, अब वो ले करके उसको भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे रक्षा करने वाले, बॉर्डर पर रहने वाले कान, मुंह, आज यही भक्षक बने। माया कई बाहर से नहीं आती, माया आते इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। जो योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं वो ना बोलना, योग्य नहीं, और तब इसको हमें पावरफुल बनाने की जरूरत है, और तब हमारे में परिवर्तन आएगा, तब हम देवता बनेंगे। देवता बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, क्यों? उसका इंद्रियों पर शासन नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? कहानियां तो पता है ना। अंग्रेज लोग आए, उस समय भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब रहते थे। तो अंग्रेज लोग आए और नवाबों के साथ दोस्ती किया, और दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है, और इसकी इंडिया की राजधानी का है, यहाँ राजा रहता है। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, कोई किसी का नहीं मान रहे, अपनी मनमर्जी चल रहे हैं। तो काम, क्रोध, ये माया रूपी अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए अब हमें क्या करना है? इसीलिए अभी हमारा देश क्या है? शरीर रूपी देश गुलाम है। किसे? विकारों के गुलाम है। अगर इसको हमने विकारों से, गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनाया, कोई भी जन्मों में हमें राजाओं का पद में नहीं मिलेगा। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, उसको सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो भारत में अंग्रेज आए थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? हाँ, वो सामान लेने, उस समय तो कोई चाइना नहीं था, उस सामान लेने का वो नहीं था। उस समय क्या किया? जगह जगह पर सभा लगे, भारत की जनता को जागृत किया। जो अंग्रेज लोग घुसे थे उनको, जनता को जागृत किया। उसके लिए नमक का सत्याग्रह यात्रा निकाली, दांडी यात्रा। उसके बाद अखबार निकाले। उस समय अखबार पहले नहीं चलते थे, तब से अखबार चालू किया, और अखबार में कुछ भी अंग्रेज लोग उल्टा सुल्टा करते थे, इंडिया में छप जाता था।
जनता को पता होने लगा। गणपति का त्योहार तब से चालू किया। पहले लोग इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन त्योहारों के समय निमित्त इकट्ठे होना शुरू कर दिया और अपने अपने लैंग्वेज में बोलते थे, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और तब जाकर के जनता को पता चला अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, लूटने के लिए आए। तब जनता जागृत हुआ और क्या किया, नारे बनाए। एक वंदे मातरम नारा शुरू किया था। वंदे मातरम, अंग्रेज लोगों को हिंदी नहीं आती थी और वो वंदे मातरम मतलब क्या समझते थे, ये बांधो और मारो हमको बोल रहे वंदे मातरम, और इसीलिए बोलने नहीं देते थे। और सभी ने नारा लगाया, तब अंग्रेज लोग चले गए। दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह। एक पंजाब में जालियनवाला बाग, हाँ, वहां कुछ मीटिंग चल रही थी इंडिया वालों की, और अंग्रेज लोगों को किसी को पता चला और एक ही दरवाजा था, वो वहां खड़े होकर के गोलियां मारना शुरू कर दी। और एक कुआं बीच में था, लोग कुएं में गिर गए, कई तो बिल्कुल काफी सारे मर गए थे। और ये घटना से लोगों के अंदर और ही क्या हो गए, अब इनको भगाना ही है। इसी तरह आज हमारे भी शरीर रूपी इंडिया में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है। तो हमें भी क्या करना है, अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है, ये कर्मेंद्रिया। इन कर्मेंद्रिय को रोज बातें करो, और जब इनसे बातें करेंगे उनको जागृति आएगी। हे अंके, जो तुम मोबाइल की गलत चीजें देखते हो, आज मेरा कितना घाटा हो रहा है। भले तुम्हें क्षणिक अच्छा लग रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे अंदर अनैतिकता आ रही। जब आंखों को जागृत करो, मुख को जागृत करो। और मुझे लगता है गीता का सारा ज्ञान यही है। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से, ये कर्मेंद्र हमारे घोड़े हैं। लेकिन आज हमको घोड़े नचा रहे हैं। कान जो चाहे सुन लेता है, आंखें जाते लेके जाते हैं। और इसलिए अगर नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना यह है पुरुषार्थ। जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, पहले क्या करता है, घोड़ों से प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों प्यार करता है घोड़े से? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि उसके रथ ने उसको क्या दिया, धोखा दिए दिया, फंस गए बराबर समय पर। इसी तरह हम ज्ञान में, योग में बहुत, ये ज्ञान में बड़े होशियार हैं, लेकिन अगर मेरी इंद्रियां धोखा देते हैं हम असफल बन जाएंगे। इसलिए हमें भी क्या करना है, रोज अमृत वाला करके जब शरीर में आओ, अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं सवेरे 5 बजे, कान से प्यार करो। हे कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए। हे मुख, तुम कोई ऐसी बातें ना बोलना किसी को जो मेरा अपमान हो जाए, मेरा सिर झुक जाए, पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। और जब हर इंद्रियां आपके लिए रिस्पेक्ट देंगी, रिगार्ड देंगी, तब जाकर के आप विजय बन सकते हैं। अस्कई कहते सतयुग कब आएगा? बाबा ने तो कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का है। अब 88 साल तो पूरा हो गया, अब 13-12 साल तो बाकी है। लेकिन सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या इस एक आत्मा का इस बॉडी पर शासन है, या कोई कभी माया का भी शासन होता है? एक धर्म धारणा है। अगर यह नहीं है तो सतयुग कैसे बनेगा? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इसलिए कहा हमें नया पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ करना है? स्वराज्य अधिकारी का। यह समय है अपने को बदलने का, दूसरों को देखने का समय नहीं है। जो दूसरों को देखेगा
जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, हर इंद्रियों पर शासन करो। तो एक एक इंद्रियों से हमें क्या करना है? बातें करनी है। तो कैसी बातें करनी है? रोज अमृत वाला उठने के बाद क्या करो? एक एक इंद्रियों से बातें करो। अभी मैं देख रहा हूं कईयों की आंखें धोखा दे रहे हैं, आराम से सोए हैं। देख रहा हूं 3-4 तो जिसकी आंखें बंद है उसके कान भी बंद है। तो इसीलिए हर इंद्रियों के अंदर एक्टिवनेस चाहिए। जब जिसकी जो ड्यूटी करनी है उस समय करनी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, एक एक इंद्रियों पर शासन। तो आज हमारा इसके तरफ ध्यान, सामने से कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो आत्मा चुपचाप सुन रहे। मन विचार निगेटिव कर रहे हैं लेकिन आत्मा सुन रहे। अधीन है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में आता है, आप खुद अपने देखो कि मेरा पद क्या होगा। अभी मैं आपको आईना बताता हूं, ठीक है? इस आईने में देखो कि मैं क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा क्या बनती है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और जीवन में उदास कौन होते हैं? जो इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन वालों को कभी खुशी, उनको पता है कि हम हारे हुए हैं, रोज हमको इंद्रिय हरा रहे हैं। हारा वाला कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, ज्ञान नहीं सुनाते, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनती है। बाबा तो रोज कितना मुरली में बच्चे ज्ञान का दान करो, औरों को ज्ञान बांटो, कितना रोज की मुरली में रहता है। क्योंकि बाबा कोई दासियों को नहीं पढ़ाता, साहूकार को नहीं पढ़ाता, बाबा पढ़ाता है सामने किस रूप में देख करके ये राजा बनेंगे। लेकिन हम तो कर तो लेते हैं लेकिन बाद में प्रैक्टिकल नहीं करते। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? धन सेवा में लगा रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो भविष्य में साहूकार बनता है। क्या बनेगा? साहूकार। क्यों? संगम युग ने धन सेवा में लगाया था, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए अनेक गुना होगा मिला, इसलिए साहूकार बना, राजा नहीं बनता। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनते हैं? राजा तो बनते लेकिन कंगाल राजा बनते। क्योंकि संगम युग में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान को नहीं सुना है, उनको लगता है बस इंद्रियों पर शासन क्या, हम राजा बनेंगे। राजा तो बना लेकिन कैसा बना? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा लेकिन उसके पास सब कुछ है, राजा ही पद मिला है लेकिन कुछ ही नहीं हो, धन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि उसने यहां दान नहीं किया। नाम का राजा, काम का राजा नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। ये 4 ट्रैक बताया, आप उसमें किस में? अपने आप को चेक लो, मुकड़ा देख ले प्राणी। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए रोज हमें दरबार लगा करके क्या करना है? इंद्रियों जीत बनना है। तो हम इंद्रियों जीत कैसे बने, कैसा दरबार लगाएं? रोज रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद 2 बार दरबार लगा दो। तो सबसे पहले हम सवेरे दरबार कैसे लगाएं? अपने इंद्रियों से कैसे बातें करें? अमृत वाला बाबा के पास, क्योंकि शिव बाबा में क्या मिला हुआ है? एक दोस्त के रूप में मिला है। वो तो देखता है कि ये इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको फ्रेंड बन करके क्या करूंगा? मदद करूंगा राजाई देने के लिए, लेकिन तुम रोज मेरे पास आओ रात को सोने के लिए।
मन बुद्धि से हमें ऊपर जाना है। तो अमृत वाला करके जब शरीर में आते हैं तो शरीर में आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसे करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य औरों को कैसे सुनाता, ना कैसे सुनता। कान क्या करता है? रोज सुनता है। और मैंने तुमको क्या रखा है? बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन कभी कभी तुम विरत तो भी सुनते हो। क्योंकि मुझे पता नहीं था, आज मैं मेरे दोस्त के पास गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने कुछ तुम्हारे लिए इशारे दिए और बाबा तो मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं कहेगा। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें अब रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। उस दरबार में अगर तुमने कुछ गलत सुना है सारा दिन में, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल घरों में, ऑफिस में क्या लगाते, तो इसी तरह हमारा भी सीसी कैमरे। कौन सा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। क्योंकि हमें सब ज्ञान सुनते हैं, सब पता है रॉन्ग है, राइट है, पता तो चलता है। इसीलिए हे कान, अगर तुमने कुछ गलत सुना मैं सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि आपके अपमान करने से मेरे भाई रूठ जाते हैं, हमारी दूरियां पैदा होती है। क्या मैंने इस राज्य में तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, क्योंकि हर जन्म में 2 आंखें। 84 जन्म में कितने हो गए? हाँ, हर जन्म में मुझे मिले। लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। माउंट आबू में बाबा को देखा है ना? कौन कौन बाबा मिलन करके आया? हाथ खड़ा करो। चलो, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा। और ये सौभाग्य अब मिलने वाला, अब पूरा हो गया, पार्ट हो गया। जिन्होंने देख लिया देख लिया। आज जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। और हमने साक्षात्कार नहीं, साक्षात भगवान को देखा हुआ है। खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। क्या है आंखें? तुम्हारा पेट नहीं भरा उस प्रभु को देखने के बाद? सत्यम शिवम सुंदरम। तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम कुछ गलत देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा मुख से भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। कर्मना सेवा हाथ से की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है तो क्या छूते? उसके पांव छूते हैं। क्यों? छूना चाहिए तो आत्मा को, लेकिन पांव को क्यों छुआ? क्योंकि आत्मा को किसने लाया ऊपर उठा करके? पांव ने लाया। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम क्या करते हो? परचिंतन करने के लिए सबको लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव को। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाने तो भले जाओ, मैं राजा के लिए बेईमानी का काम नहीं करूंगा, राजा के हित के काम करूंगा। इसलिए हे मुख तुम जाओ, परचिंतन करके कल परसों कभी भी आओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम्हारे से मेरा, तुम ना होने से मेरा काम रुकेगा, विचार आओ। मुख निकल करके जाएगा? मना पाव भी उसे मिला हुआ है। फिल्म देखनी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ये है ईमानदारी। ये हर इंद्रिय की आत्मा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट। समझो, प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पे के पास। पे पड़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पे हितैषी है।
तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पिए कौन है? कौन है? कान। कान हमारा कौन है? आत्मा का पिए। तो कान क्या करता? फटत फट आत्मा तक पहुंचाते, देखो हमको गाली दी, गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान ये नहीं सुना था, आज बाबा ने ऐसे मुरली में बोला, उसको निकाल करके फेंकता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं, आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए इस इंद्रियों को हितैषी बनाओ। अगर इंद्रियों के अंदर विकार के लिए प्रति आकर्षण है, एक संगम तो क्या, ऐसे 10 संगम में ज्ञान में चलो, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए इनको जगाओ। इनके अंदर ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। आए जैसे भक्ति मार्ग में लोग नियमित जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, पूजा कर रहे हैं, चल पड़े, और हमारा भी रोज उठ करके आए, मुरली सुन ली, बाहर इंद्रिय इसके पर, कोई बदलाव नहीं आएगा। कई कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों? क्योंकि अभी तक बदलाव कुछ है। और क्यों बदलाव नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इसके साथ कभी बातें ही नहीं कर रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी परिवर्तन का आधार है। इसलिए एक एक इंद्रियों से बातें करना, और ये पुरुषार्थ किसने किया है? ब्रह्मा बाबा ने किया है। आगे चलो मन के पास, हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करता हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? प्रधानमंत्री नहीं है, बुद्धि है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। क्योंकि कुछ भी कहीं जाना है तो क्या करना पड़ता है? समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही क्या क्या, पांव चले गए, आंखें चली गई, सब ने फॉलो किया। किसको? गृह मंत्री को, बुद्धि को फॉलो किया। तो बुद्धि से कभी एकांत में बैठ करके बातें करो, ये बुद्धि, मैंने तुमको योग्य समझा और मुझे लगा तो मेरा हितकारी बनेगा, और मेरी पूरा राजकारभार तुमको दिया और तुमको मंत्री बनाया। तुम जो भी करो कोई बात नहीं, मैं विश्वास से बैठ, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरा राजकारभार चला गया, मुझे रावण के जेल में डाला। किसके कारण? बुद्धि के कारण। हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम परमत मनमत प्रमाण लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। यह है राजा बनने का पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा कहता हमको राजा बनना है, तो क्या इतना अटेंशन है? अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। अंधे को क्या लगता है मैंने बहुत पीसा, जमा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अमृत वेला करते हैं, योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, और सारा दिन इंद्रिय गलत देख रहे, गलत सुन रहे, गलत बोल रहे, जो कमाया। और हमें लगता है अरे हम 40 साल से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में, जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि वेरत देख रहे, वेरत सुन रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जरूरी है। मुझे लगता है ऐसा वाला टॉपिक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये वाली बेसिक बातें, बेसिक परिवर्तन की बातें, ये करो, बाकी और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वराज्य अधिकारी, अपने आप को बदलो, और इससे आपके जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सारे गुण शक्ति आएगी। ये हो गया सवेरे का दरबार। रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10:30 से पहले जब सोते हैं दरबार लगा दो। लेकिन हम कैसे सोते हैं? बिस्तरा डाल देंगे, बाबा को कि बाबा गुड नाइट, आज बड़े थक गए, दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, मेहमान आए थे, पता नहीं मेरे अमृत वाला क्या होगा, आप जरूर जगा देना, ड्यूटी देके जाएंगे, आप जरूर जगा देना। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, इतनी ढेर बर्तन पड़े वो मांजना है, फिर ये करना है, वो करना है, नाश्ता बनाना है, फिर आज मुझे उसने ऐसा बोला वैसा बोला, इसे करते 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 सो गए। अब सवेरे तो बाबा उठा लेता है, ओबीडियंट सर्वेंट है। फिर उठाने के बाद फिर क्या याद आता है?
अरे दिन में रेस्ट नहीं किया था, थोड़ी सी और नींद लग रहे, थोड़ा और 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, वो सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे, तो मेरी नींद ही पूरी 5 मिनट के बचे, 5 बजे का पता भी नहीं चला। अच्छा उठ भी गए तो भी जैसे शरीर बदन दर्द जैसा, नींद की नशा, क्योंकि वो संकल्प है कि मैंने रेस्ट नहीं किया था। तो योग करने के बजाय नमाज पढ़ते रहेंगे, नीचे ऊपर नीचे। इसीलिए रात को सोते समय दरबार लगा करके आज क्या क्या हुआ, कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ, कौन सी इंद्रियों ने धोखा दिया, कहां से माया को, इन सब की चेकिंग करके कल के लिए फिर अटेंशन करके रखना, फिर जाकर के सोना है। जैसे आजकल गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में। और आजकल तो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में क्या करते हैं, नीचे नीचे से पिलर उठाते हैं। और पार्किंग का होता है, आजकल गाड़ी जगह की कमी होती है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले पार्किंग प्लेस बनाओ उसके बाद बिल्डिंग बनाओ। तो आजकल पार्किंग कैसे बनाते हैं, नीचे से पिलर उठा करके सारा रहने का, जितने भी लोग ऊपर रहते हैं सबकी गाड़ियां कहां रखते हैं, नीचे। इसी तरह ये 3 लोग भी कैसा है, 3 लोग में सृष्टि है शरीर रूपी गाड़ी रखने का पार्किंग प्लेस, और ड्राइवरों का घर कहां है, ऊपर। तो जैसे पहले लेसन में हमने सुना था शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है, तो हमें इस गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके सेवा करके रात को कहां लगाना है, बेड रूपी गैरेज पर लगा दो। और वहां फरिश्ता ड्रेस है, वो फरिश्ता ड्रेस पहन लो। और अच्छी तरह वो ड्राइवर क्या करता है, नाइट का ड्रेस पहन लेता है और गाड़ी को लॉक करके कवर डाल करके गाड़ी को नमस्ते भी करता है, नमस्ते करके सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, समाचार सुनाता है और उसके बाद फिर सो जाता है। तो हमें भी यही करना है, शरीर को यहां लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों, 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसे गाड़ी, क्योंकि इससे 84 जन्म की कमाई हो रही। गाड़ी को नमस्ते करके ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, सारा समाचार सुना करके बाबा से दृष्टि लेकर के जब तकिया पर सिर रखते समझो ब्रह्मा बाबा के गोदी में सो रहे। रात को कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई संकल्प नहीं आएंगे, तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, फिर अमृत वाला अच्छी होगी, फिर बाबा बाय बाय करके फिर वापिस आ जाओ। और जैसे गाड़ी का ड्राइवर में बैठा हूं, और हर एक ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी का अशोक लेलैंड भी, हेवी गाड़ी भी है, सब ड्राइवर से। जैसे ट्रक दोनों जा रहे हैं, ट्रक वाला पहचान वाला है तो क्या करते हैं, ट्रक वालों से बात करने के लिए ट्रक को खड़ा करते हैं और खिड़की से देख करके बात करता है, ऐसा नहीं कि ट्रक को देख करके बात कर रहा है। इसी तरह हमें भी किसी से बात करते समय क्या देखना है, हमारा जो ड्राइवर भाई कहां बैठा है, वो ब्रुकुटी के बीच में, तो खिड़की से यहां से देखते हुए ये वो बैठा है उससे बात करना है। लेकिन हम गाड़ी को देख करके बात करते, शरीर को देख करके। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे में आपके आंखों के सामने कुछ लेट्रिन डाल दिया, उसके अंदर जो फिर रोज फेंकते उसको डाल दिया, कुछ खांसी करने पे जो कप निकालते वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और आपको कहा कि इसको छोड़ना नहीं, कहीं हमेशा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना, जब भी कहीं टाइम मिलता है उसे प्यार भी करना, उस डब्बे से चुंबन लेना। लेंगे आप कहेंगे नहीं नहीं हमको पता है इसके अंदर, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है, एक गोरी सी चमड़ी है, ऊपर से पीली सी सोने जैसी, लेकिन इस डब्बे में क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, वही कप भरा हुआ है, वही हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छा है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। ये है देही अभिमानी स्थिति। इसलिए रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहां जाना है, बाबा के पास। और आजकल तो जो गाड़ी है, जो गवर्नमेंट ने कायदे निकाला है, दिन हो या रात हो, गाड़ी में चाबी डालते ही उसकी लाइट क्या होती है, जल जाती है। क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते हैं, लाइट ना होने से।
अगर दिन में भी गाड़ी की लाइट चली तो अटेंशन रहता है। इसी तरह आज हमारी ये गाड़ी कहां चल रही, कलयुग के अंधेरे में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा आत्म अभिमानी होकर के चलो। लेकिन हमारी लाइट बंद है, हम चल रहे हैं, हर पल आत्म अभिमानी होकर के चलना है। अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तो सहज ही आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी। क्योंकि सवेरे सवेरे कौन आता है, बाबा तो आता है, माए के तरफ से कौन आता है, आलस। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, एक सैनिक आया और उसको ललकारा, हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम आई तो मेरे से युद्ध कर। उसको लगता है एक छोटा सा सैनिक मेरे से ललकार रहा है, तो क्या करता है, उसके पीछे पीछे लेके गया और सभी महारथी ने मिलकर के ऐसा बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे किसको भेजते, काम क्रोध को नहीं भेजती, आलस को भेजती है। कहते उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर ही देंगे। सवेरे सवेरे आलस आता है, क्या बोलता है, रात को मच्छर काटे थे, आपको नींद नहीं थी, सो जाओ, तबीयत बिगड़ जाएगी, बाहर सर्दी है थोड़ा सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा और सुलाएगा। 3-4 दिन सुलाया, फिर काम क्रोध जागृत होंगे, फिर ऐसे बेमौत आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे फिर विकार पर, क्योंकि 3-4 दिन आप अमृत वाला नहीं किया, बाबा से दूर हो गए। इसीलिए उठते ही किसका खून करो, आलस का। और अभी सर्दी में आलस ज्यादा आता है, क्योंकि सर्दी में क्या अच्छा लगते हैं, रजाई। जो सवेरे सवेरे रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको क्या मिलेगी, गदाई। गदीले पर सोने वालों को क्या मिलेगी, गदाई। अगर रजाई चाहिए, सवेरे उठते ही रजाई का त्याग कर दो, रजाई को लपेट दो। अगर रजाई को नहीं लपेटेंगे, रजाई आपको लपेट देगी तुरंत। और अलग जगह पर जाकर के वहां भले थोड़ा सा गर्म कपड़े पहन करके आराम से योग करो। इसलिए हमें अमृत वाला अटेंशन देना है, और जितना जिसकी अमृत वाला अच्छी अटेंशन है, आत्मिक स्थिति रहेगी। और आत्मिक स्थिति रहने से क्या हो जाएगा, सारा दिन इंद्रियों पर शासन रहेगा। इसलिए रोज गाड़ी को लगा करके सोने के लिए कहां जाओ, बाबा के पास जाओ। तो ये रोज हमें दरबार लगाना है। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोते समय फिर दरबार लगाओ, कितना बजे, 10:30 से पहले। फिर बातें करो, कैसे बातें करनी है, सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के कैसे सुनता। लेकिन हे कान, आज सारा दिन का तुम्हारा चैट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें सुना रहे थे, वो बहन ऐसे हो, भाई ऐसा है, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ करके। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम मेरे राज्य में नहीं रहो, तुम गलत काम करते हो, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो, दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कमी है वही पर चिंतन सुनता है। तो कौन सा सजा दो, दोबारा मुरली सुनने की। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। क्योंकि मैं तो 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, कान से आया तो कम से मुख में तो रोक सकता है, वहां से तो आंखों में तो रोक सकता है, मन को तो रोक सकता है, बुद्धि में भी रोक सकता है। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी है, वो भाई भी ऐसा है, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। मौन है मुख की सजा, ये है राजा। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है, राजा की पहली निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहीं कहना नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो हमारा शहर कौन सा ये, तो क्या ये सारे मानते हैं, हमारे नहीं मानते तो उसको सच, ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। दूसरे राजा की निशानी क्या है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली, कहानी आती थी ना पहले, एक राजा था, बहुत दान पुण्य करता था। तो हमें भी करना है, करते सभी दान पुण्य,
हम पड़ोसिनी रोज घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी दो शब्द भी कभी सुनाती नहीं, कंजूस है। यहां से दिल्ली में जा रहे मेट्रो में, बाजू में बैठा एक शब्द में नहीं सुना है उसको, कंजूस है। इसलिए दान दो, अगर कोई नहीं सुनता मनसा से तो कर सकते हैं, वो मीठे बाबा जो सामने आत्मा बैठे उसका भी आप कल्याण करना। संकल्प छोड़ने में कौन सा पैसा लगता है? पड़ोसनी को संकल्प दो, मित्र संबंधी को संकल्प दो, दान करने के संस्कार चाहिए। जो दान नहीं करता हो कभी राजा, कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं। एक बहुत ही शादी से पहले बड़ी दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, वो सेठ जी थे, भले महल बहुत बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन थे कंजूस, वो कभी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास ससुर बहू ये सारे लोग महल के बाहर बैठे थे, इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहते मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे, हम इतने बड़े सेठ जी हैं। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा दे, कहती सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं? सन्यासी उठ के चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी, कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, सबको ऐसे सुनाते, अब इतने अच्छे अच्छे घर में रहते, इतना तुम खाती पीती हो और कहते बासी खाती हो। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। दोबारा बोलती है, कहते आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले पूर्व जन्म का अच्छा कर्मों का फल है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। अच्छा, कहा कि भूखी कब सोती हूँ? कहते हैं आज अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे, अगर इस जन्म में मैं कुछ नहीं करूंगी अगले जन्म में एकदम गरीब बनूंगी, इसलिए मैं भूखी सोती हूँ। तब उसके सास के समझ में आए, बात तो बड़ी सही बताई। कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चेने पे इसको दिया करो। तो उसको लगता अक्ल तो आ गई, तो रोज चेने देते। फिर एक दिन उसको लगता है अगर मैं चेने दान दूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चेने मिलेंगे। तो इसी तरह कहीं चेक करो, हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। कभी आप अपना भविष्य का चित्र बना दो, मुझे भविष्य में कैसा क्या क्या चाहिए, तन अच्छा चाहिए या बीमार वाला तन चाहिए? अगर तन अच्छा चाहिए, तन सेवा में लगा दो। 1 आधा घंटा, इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ झाड़ू पोछा करो, कुछ ना कुछ सेवा, इसको जितना सेवा में लगाएंगे, ईश्वरीय सेवा में, तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास धन है, सारा ला करके देने की जरूरत नहीं है। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा बैंक में भी रखो, एवेल में कभी भी काम आ सकता है। ऐसे नहीं कि वैराग बन करके सारा यहां दे दो, नहीं, बैंकों में भी रखो, थोड़ा सा खर्चे के लिए, अपने जेब खर्चे के लिए भी रखो, यहां भी दो, कुछ मधुवन में भी दो, लेकिन बैलेंस में चलना है। और जो बैलेंस में चलेगा उसको कभी धोखा, अब सारा बैंक में रखा, अचानक विनाश हो गया, पश्चात अरे मैंने सेवा में लगाई नहीं, पश्चात तब तो होगा। अगर सारा यहाँ कर ला कर दिया और विनाश हुआ ही नहीं, तकलीफ आएगी, तो भी आपको क्या हो जाएगा? फिर भी क्वेश्चन, बैलेंस से चलो। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना। अगर आपके पास गाड़ी है, सेवा में लगाई, आपको हर जन्म में व्हीकल से कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका घर है बड़ा सा, अगर वहां कोई नजदीक पाठशाला नहीं, पाठशाला खोलो। कभी चलो पाठशाला नहीं भी खोली, कभी बहनों को घर में बुला करके, आसपास वालों को बुला करके वहां 7 डेज का कोर्स करो, आत्मा परमात्मा का उनको ज्ञान दो, तब भी आपको आपका घर सफल हो गया। जो चीज सेवा में लगाएंगे वही चीज मिलेगी। जैसे द्रौपदी अंगुली कट गई कृष्ण की, तो द्रौपदी ने क्या किया? कहते सुभद्रा तो लेने के लिए गई कपड़ा, लेकिन उसने क्या किया? फटाफट साड़ी फाड़ करके बांध दिया। तो उस समय उसको वरदान दिया, हे द्रौपदी, अगर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी मैं उसका बदला दूंगा। और जब उसका चिरहरण हुआ तो क्या किया? कितनी लंबी, सहयोग से सहयोग मिलता। अब परमात्मा को जरूरी है सहयोग करने की, इसलिए अब हमें सहयोग देना है। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है।
और अभी चांस है, आगे चल करके दे नहीं सकेंगे, आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तीसरी राजा की निशानी क्या है? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? राजा शिकार शेर की करता है। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, जंगल में गया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको अलग में अकेट भी बोलते हैं, कुछ अकेट शब्द भी है। अकेट के लिए राजा गया था, ये किया था, और जब शिकार कर दिया, हर राजा शिकार करने का शौक रहता है। जब शिकार किया तो उसको क्या करते हैं, पूरा गांव में डंडे को बांध करके ढोल बजा करके उसकी शाबाशी करते हैं, राजा को शाबाश करते हैं, देखो इतनी बड़ी शिकार की, राजा कितना बहादुर है। तो आप भविष्य में राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शिकार करते हैं? हाँ, शिकार मतलब जंगल वाली की, वो शेर की नहीं, कोई अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाया, वो भी क्या किया आपने। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना करके आए और बड़े खुश हो गए, वो तो सुबह बिली हो गया। ऐसे की शिकार करो, एक को सुनाया 10 लोग उसके साथ और आ जाए, वो है शेर के। और दिल्ली में तो बहुत शेर रहते हैं, बहुत सारे शेर है, जंगल ही है पूरा। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, और मुझे बड़ा शौक है शिकार करने का। इसलिए मैं महीने में 15 दिन में पूरा भारत में कहीं ना कहीं टूर लगाता हूं। मेरे एक टूर में 50-60 तो घायल भी हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं, बहुत से शिकार करने का चांस मिलता है। शिकार करने का शौक चाहिए। और जो प्रजा ही बनाई नहीं आज तक, किसने किसने एक को, 2 को, 3 को पक्का ज्ञान सुना करके बीके बनाया? ऐसे कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। हाँ, 1 2 3 बस, बाकी किसी ने फिर हाथ कैसे कराते, हम राजा बनने वाले। अब प्रजा ने राज्य किसके ऊपर करेंगे? इसलिए हर एक को, एक को, कई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं है कोई। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो तीर है, वो तीर में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बातें आपके जीवन में खुद के धारणा में नहीं है। जिसके अंदर धारणा में है वो सुनेंगे जरूर। अच्छा, नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखे, मीठा मीठा बोल के लेके आओ, बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देंगी। लेकिन जिसने यहां तक लाया, आधी दुआ किसको मिलेगी? जब वो बाबा बाबा करेगा जी, उसको दुआएं मिलेगी। इसलिए शेयर होल्डर जरूर बनाओ। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप 10-12 लोगों को बीके बनाओ, देखो आपका इजीली पुरुषार्थ लगेगा, क्योंकि आपको रोज जमा हो रहे हैं। दादियों की स्थिति पावरफुल क्यों थी? क्योंकि उनके शेयर होल्डर बहुत थे। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाते हैं। कई बार अखबार में आता है कोई शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शिकार करने के लिए और खुद ही मर गया। कई बार कई नशे में आकर के किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, स्वयं परमात्मा है, सत्युग आने वाला है, विनाश होने वाला है। कहते अच्छा, अभी फंस गए क्या वो चुंगल में? अरे वह बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, कोई लाइफ है क्या? किसने आपको, यार युगो युगो से विनाश ये सब चलता रहता है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले मजबूत खुद बनो। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या करते हैं? हथियार लेके जाते हैं, खास तो ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं और भाला लेके जाते हैं। कई हथियार होते हैं, बिना हथियारे से शिकार करने के लिए नहीं जाते। इसीलिए आपको भी बाबा ने कितने हथियार दिया, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो ड्रामा रूपी ढाल सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, हमारे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का समझ के अपने आप वापिस कर दो। आपके ऊपर ये नहीं करे। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए, तो महीने में एक बीके जरूर बनाओ। तो साल की कितने हो जाएगी? 12 बिन जाएगी। इसलिए शिकार करता वो है राजा, जिसने आज प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभा लगा रहे, और कितने साल की कुर्सी मिलने वाले? 5। और भरोसा नहीं आजकल तो कलयुग में, कब खाली क्या रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। और आपकी कुर्सी कितना साल की है, कितना जन्म की? 21 जन्म की गारंटीड है। तो इसलिए कितना बड़ा, जितना चाहे राज्य, जितनी सारी प्रजा बना सकते हैं, लेकिन हमें नशा ही नहीं।
इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और भाना बनना थे, हम काम करते हैं, घर में सेवा करते हैं। काय की सेवा करते हैं? माताएं कितने लोगों का खाना बनाते हैं? 4-5। हम लोग भी वही काम करते हैं ना माउंट आबू में। आपकी कढ़ाई तो छोटी सी हो गई, हमारा तो एक कढ़ाई 6000 लोगों की। हाँ, अंदर से चाहिए मुझे। आज कोई अगर अंधा व्यक्ति खड्डे में गिर रहे हैं तो जिसको आंखें है उसको दया तो आएगी ना, कहेंगे ना बाबूजी इधर नहीं, खड्डा है, खाइए, गिर जाएंगे। इसी तरह आज हमें पता है कि सारे संसार के हर व्यक्ति कहां गिर रहे हैं? खड्डे में गिर रहे हैं। तो हमें थोड़ी तो दया आना चाहिए, मार्ग दिखाना चाहिए, रहम दिल बनो। इसलिए शिकार करने का शौक। और राजा की क्या निशानी होते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन होते तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। क्या निशान है? जब आम का सीजन होता है मुंह में लेके चूसेंगे, निकलते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसना मना प्यार कर रहे उसे। खत्म भी हो गुटला तो भी छोड़ेंगे नहीं, उसको चूसते ही रहेंगे। और सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात अगर राजा बनना है, सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके दूसरे रास्ता काट रहे, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप राजा नहीं बनोगे। और क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आपके बोल में कुछ कड़वाहट है, आपके व्यवहार में कुछ कड़वाहट है, इसलिए आपको देखना पसंद नहीं करते। जब इंद्रियों पर शासन करोगे, सब आपको देखना पसंद करेंगे, आपका संपर्क में आना पसंद करेंगे। इसलिए प्यारे बनो। जो प्यारा है वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम, जब भी कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा। जो आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल तो टूट करके सिर भी तोड़ देगा, मिलेगा कुछ भी नहीं उसे। इसी तरह दुनिया में कोई तंग होकर के, परेशान होकर के, टेंशन से आपके कोई संपर्क में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो पैसे देते हो, उसको आगे करते हैं, यहाँ भी किसके अंदर धारणा है, वैसे सुनते बोलते हैं, करते हैं, कहे उल्टी सुल्टी यहाँ की बात सुनाई। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया। आया कि सुख के लिए, और ही खराब होकर के गया, भावना खराब कर। वो कभी भी राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हारो, सबको छाया दो, सुख दो, वो है राजा। इसलिए आम बनो, नारियल। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? आम ऊपर से नरम होता है, अंदर से गुठली बड़ी सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से नरम सख्त होता है, अंदर से गुठली उसकी। नारियल क्या होता है? अंदर से, ऊपर से उसका जो कवच है बड़ा कड़क होता है, लेकिन अंदर से नरम होता है। तो जो राजा बनने वाला व्यक्ति है, ऊपर से नम्रचित निर्माण होगा और अंदर से अपने नियम स्वयं के लिए कड़क होगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने नियम नहीं तोड़ेगा। और नारियल क्वालिटी वाला ऊपर से कहेगा अमृत वाला करना चाहिए, ये करना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, ये कर, खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और खुद ऐसे लोगों को सामने से कहे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, पीछे मुंह करके हमको पता आप कैसे जाओ बोले। इसलिए पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पंडित मतलब, कहते ना एक पंडित था, रोज कहता था देखो ये राम का नाम लेने से क्या होता है, नदी पार हो जाते हैं। और जब एक बार उनको एक माता ने बुलाया तो कहते हैं वो नाव कहाँ है? कहते नहीं, मैं राम का नाम लेती हूँ, रोज जाती हूँ। अरे बोलो मैंने आपको वो कथा में बोला था, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। मन बोलने तक है, करने तक, और माता इसी जाती थी। ये आचार्य बनो, जो कहते हैं उसको खुद करो। और वो है राजा। ब्रह्मा बाबा केवल बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। कतनी करनी समान हो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? आम जब फल लगता है तो झुकता है, नारियल फल लगता है तो और ऊपर जाता है।
इसी तरह जिसके अंदर विशेषता कला आई, वो जो झुकता है, नम्रचित बनता है, वो है राजा। और जिसको कोई विशेषता कला आई, अभिमान आया, और वास्तव में नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। चलिए नम्रचित बनो, अभिमान कभी भी ना है। अभिमान वाला सत्युग में, क्योंकि अभिमान मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, ये पूछ पूछ की पूछ। और जो पूछ वाले लोग कौन से, कहा कौन से युग में, त्रेता युग में। सबके राम के जितने भी भगत है सबको पीछे से पूछे, और कृष्ण के साथ जो भगत है गोपिका किसी को भी पूछ, क्यों, वो निरहंकारी थे। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो अपने पूछ को काटो। कोई भी पूछ हमारे पास, एक दिन मैं मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, एक माता जी आई, कहते भैया यहाँ जब आते हैं ना मधुबन में आते हैं तो हमारी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन जैसे घरों में जाते हैं ना हमारी स्थिति बिगड़ जाते हैं। हमने कहा क्यों माता जी? कहते हम उस शहर में सबसे पुराने बाबा के बच्चे। जब बहनें हमारे शहर में आई थी उस समय कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था, हमारा बड़ा सा घर है, उसके अंदर उन्होंने धीरे धीरे आए, रहते रहते हमने उनको बेटियों की जैसे पालना किया, सब कुछ दिया, सेंटर के लिए खाना भी, सब कुछ, अनाज भी देते थे, बर्तन भी देते थे। अब धीरे धीरे जिज्ञासु आते रहे, धीरे धीरे फिर उन्होंने दूसरा सेंटर बनाया, अब दूसरे जगह पर जाकर के रहते हैं, लेकिन हमको कोई भी पूछते ही नहीं। हमें तो हमें कभी बुरा लगता है कि हमने कैसे, जब ये लोग नए आए तो क्या क्या सहयोग दिया, और अभी हमको पूछते ही नहीं, इसलिए कभी कभी हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। मैंने उसको माता जी को कहा, माता जी आपको बाबा तो पूछता है ना, रोज आपको याद पार मीठे बच्चे 3-4 पेज का लेटर बाबा का आता है। हाँ, कहते बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये बात है, थैंक यू करके चली गई। तो मैंने बोर्ड में लिख रहा था तो उस समय मैंने एक टाइटल डाल दिया, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क सकता है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको इस दुनिया की चीजें देखने की क्या आवश्यकता है? बस कई माताएं कहते हैं हमारा क्या भाग्य है, अभी तक हमने मथुरा नहीं देखी, आगरा नहीं देखा, और हमारी पड़ोसी तो लंदन घूम के आई, अमेरिका घूम के आई। अरे जिसने भगवान को देखा, अमेरिका लंदन तो क्या, सब कुछ देख लिया। परमात्मा को देखा, अब मुझे कुछ भी देखने के बाकी नहीं रहा, पाना आता सो पा लिया। इसलिए मुझे कोई पूछे न पूछे, जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी को रहने की क्या आवश्यकता है? जिसका स्वयं सर्व संबंधी परमात्मा है उसके कोई संबंधी की क्या आवश्यकता है? बाबा मिला मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी अभिमान वाला कभी ज्ञान में अंत तक नहीं रह सकता, अभिमान वाला चला जाता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अभिमान, इसीलिए नारियल को क्या करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को रखते ना ला करके, केवल रखते नहीं मूर्ति के सामने, तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह ये नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा है? लगभग केसरी है। नारियल को 3 होल होते हैं, तो आत्मा के मन बुद्धि और संस्कार का प्रतीक है। हर नारियल में 3 होल होते हैं, कभी भी आप खोल के देखो। और नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। नारियल का अगर खोबरा निकालो, ऊपर का कवच निकाल करके खोबरा निकालो, पानी पियो, कई बीमारियां ठीक हो जाती। कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 250-300 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट को क्या पिलाते हैं? नारियल का पानी, कई बीमारी। इसी तरह लेकिन वो पानी पीना है, खोबरा खाना है, मलाई खाना है, तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। एक बार में हम गीता पाठशाला में कुछ भोग में नारियल कुछ ये कर रहे थे, तो नारियल छिल रहा था, छिल कर खोबरा निकाल रहा था, वो ऐसा सटक गया, इधर का चाकू इधर निकल गया। तब वो मुझे नारियल को देख करके बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि खोबरा वो कवच बड़ा कठिन होता है, वो टूटता भी नहीं है। इसी तरह ये आत्मा के अंदर विकारों का कवच लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और अंदर मलाई है, अंदर ओरिजिनल संस्कार आत्मा में अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। हर इंसान के अंदर अच्छी गुण है, तो
तो इसीलिए अब हमें क्या करना है, ज्ञान और योग की छने और हथौड़ी से ऊपर का काम क्रोध का कवच को निकालना है, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना है। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल तोड़ा, तो आत्मा का नारियल तो तोड़ा ही नहीं। और नारियल तोड़ते समय क्या करते हैं, जब डालते हैं ये धक से टूटेगा तब कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। अब 5 बार मारेंगे तो कहेंगे ये मुहूर्त तो ठीक नहीं है। 5 बार मारा टूटा ही नहीं तो क्या बोलते हैं, ये मुहूर्त ठीक। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पद ऊंचा नहीं है। और नारियल को केवल रखते नहीं सामने, उसको तोड़ेंगे, पानी सामने रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न। हमने भी अपने नारियल को लाकर के शिव जी के सामने पटकाया है, तोड़ा ही नहीं है। बाबा प्रसन्न, इसलिए 2023 में अपना नारियल को क्या करो, तोड़ो। नारियल जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो, काम करो। तो ओरिजिनलिटी थोड़ी है। संगम युग की जो भी बातें, संगम युग की सारी बातें शास्त्रों में क्या हो जाते हैं, कथा कहानी के रूप में वर्णन हो जाते हैं। सप्ताह के दिन कितने हैं? 7। पहला दिन कौन सा है? सोमवार। दूसरा दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार मतलब किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते परमात्मा शिव ने क्या किया, सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? ज्ञान का। तो क्या सोमरस है? हम कौन है, कहां से है, हमारा पिता कौन है, इस 7 डेज के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जिन्होंने सोमरस पिया उसका प्रभु से मंगल मिलन हो गया। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। और जिन्होंने मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसकी बुद्धि विशाल हो गई। पहले बुद्धि क्या थी? छोटी सी थी, लेकिन बाद में बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की हो गई। पहले तो हम सोचते थे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन अब क्या लगता है ये विश्व में हमारा परिवार है। बुद्धि विशाल। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सदगुरु प्रसन्न हो गया। इसलिए तीसरा दिन कौन सा, चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें संभव होने लगी। आज पवित्र रहना कितना मुश्किल है। आज साधु संत भी ऐसे नहीं रह रहे। दोपहर में लोगों ने पवित्र रहने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन वापिस आकर के गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इतने गंदे वातावरण में हम रहते हैं, इतने फिल्में, इतना क्या क्या, तो भी आज हम पवित्र रह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब बीच में कौन है? बाबा। सब भले बाबा दिखता नहीं है, लेकिन बाबा आपके साथ में। साइंस वालों ने लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 1 महीना 15 दिन वो पागल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि पवित्रता की ऊर्जा दिमाग में जाएगी और उसका दिमाग क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। इसलिए विकार में जाओ करके लिखा हुआ है। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने पवित्र रह रहे हैं, क्या पागल हो गए? मैं तो सोचता जो विकारों में बार बार जाता है वही पागल हो जाता है। आज कितने 2-2, 4-4 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप कैसे होता जा रहा है? जो काम राक्षसों ने नहीं किया आज का मानव कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे साथ में कौन है? बाबा है। एक गीत है ना, यही कई बाबा नजर नहीं आते। आज पवित्र रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये सारी बातें जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो प्रभु मिलन के सुख से, सच्चा सुख मिलता है प्रभु मिलन से। तब आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी उससे आत्माएं मुक्त हो गई। क्योंकि सबसे खतरनाक शनि कौन से है? काम, क्रोध, लोभ। जिसको ही विकारों की शनि लगी वो कहीं का भी नहीं रहता, पाप आत्मा बन जाता है। और उस विकारों की शनि के किसने छोड़ाया? बाबा ने। इसीलिए 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो आत्मा इस धरती पर जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे छुट्टी होगी। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब आत्माएं अपने परमधाम में जाती। देखो कैसा सटीक में यादगार बनाए। पहला दिन सोमवार आया, उसके बाद शनिवार नहीं आया,
मंगल मिलन मनाया, उसके बाद संडे नहीं आया, उसके बाद बुद्धि विशाल हो गई, फिर उसके बाद सदगुरु प्रसन्न हो गया, फिर शुक्रिया निकला, फिर शनि, बिल्कुल सटीक बना हुआ है। भक्ति में सारी बातें यादगार बन जाते हैं। आज जैसे दिवाली में लोगों ने क्या किया, दीप जलाए। कौन सी दीप जलाए? स्थूल दीप जलाए, किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। अब लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, फिर पटाखा बजाएगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा, तो लक्ष्मी कैसी आएगी? अगर लक्ष्मी आना है तो रात को सारी लाइटें बंद करके, एक भी लाइट जलाओ नहीं, बिल्कुल, तो सबके घर में लक्ष्मी आ जाती। लेकिन उसी दिन घर में लाइट भी नहीं काटेगा। वंडरफुल है, कितनी अज्ञानता है पढ़े लिखे लोग, अज्ञानता। कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर की ईर्ष्या गणना को निकालो। कहा कुछ किया तो जो दुनिया में कर रहे वो ठीक है, या यहाँ कर सिखाया जा रहा है वो ठीक रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मैं सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का तुमको अर्थ समझाता हूं। कहा कुछ, लेकिन कभी कभी बाबा के बच्चे भी यहाँ आने के बाद उल्टा काम करते। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को क्या बोलते, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोसी ने सुनेगी तो, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, चलो ना, कहे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमें को बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है। एक भाई ज्ञान में चलती, एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो गुरुवार के दिन आई सेंटर पर, तो बहनें भोग बना रही थी, तो इतने में एक वीआईपी आया। तो बहन जी ने माता को कहा कि माता जी आप थोड़ा, एक वीआईपी है उसको कुछ समझाओ। तो हाल में लेके आई, पहला चित्र था लगातार लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं, मेरा ट्रैक्टर तो है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, हमारा भी ट्रैक्टर खराब हुआ था, हम यहाँ नहीं। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रहे। अब इंग्लिश शब्द है कैरेक्टर, मतलब चरित्र। अब इंग्लिश शब्द तो बोल नहीं भाई, ट्रैक्टर ट्रैक्टर बोल रहे। कभी कभी हम ज्ञान को क्या करता है, अर्थ का कहते भगवान को प्राप्त करना है तो बलि पर चढ़ाओ। कौन सी? मई की बलि। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी की बलि चढ़ा दिया। उपवास करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास बना रहा ना, बुद्धि से परमात्मा के नजदीक रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा किया? पेट का उपवास किया। कहते हैं तो इसीलिए भक्ति, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। बाबा जो कहता है वो ठीक है, और जब आप इसका चिंतन करेंगे तो आपका बाबा के ऊपर विश्वास बैठ जाएगा। इसलिए हमें राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए क्या क्या सुनाया? रोज हमें दरबार लगाना है। कैसे दरबार लगाना है, कैसे बाबा से बातें करनी है, और कौन सी इंद्रियों को सजा देनी है, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। लेकिन उसके लिए लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। इसके लिए अमृत वाला योग जरूरी है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? सभी। लेकिन सवेरे कहा था अगर अमृत वाला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए तो कैसे बैठे? जैसे परमात्मा ऊपर से अमृत डालने वाला है, खोल करके बैठा। अगर जैसे कोई किसी के घर में सवेरे सवेरे कोई शराब पिया है, और शराब पी करके कोई जाकर के कहीं 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए अमृत वाला भी बाबा सवेरे सवेरे वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, तारांगन के पार से झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। बताओ,
अंधेरे में कोई उसको भूत तो नहीं पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर में बैठा है। हाँ, घर को गेट को भी ताला है। देखो कैसे कैसे। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतला उठता ही नहीं, मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगा तो लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और मेरा अलार्म तो धरती पर बजता है। अब इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़े? क्योंकि बाबा भी बोलता है ना, बच्चे तुम परमधाम में सोने के लिए जाना, मैं वहां जाता हूँ अलार्म यहाँ बजता ही चले, नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते हो, धाम तो बहुत है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो चुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए कहते ना भगवान परमात्मा सवेरे, जैसे कोई माँ होती है बच्चों को क्या करते हैं, सवेरे जल्दी उठा करके, कोई प्यारा बच्चा है रात को ही उसको उठाई थी, सारे बच्चे सोए उठाएंगी और उसको माल पानी खिलाते। हम देखते थे हमारी माता जी, खास मेरे प्रति ज्यादा, उनका घर में जितने भी हमारे भाई थे उन सबसे ज्यादा लगाव नहीं था, मेरे से ज्यादा लगाव था, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाई किया था। बाकी मेरे भाइयों ने तो माता जी बहुत कुछ खिलाती थी, ऐसी करती थी। तो इसी तरह परमात्मा भी क्या करता है, सारी दुनिया के लोग सोए हैं, उस समय चुपके से ऊपर से 2-3 बजे आता है और आपको उठा करके आपके भाग्य में लिखता है, मैं तुमको इस जन्म में सोना दूंगा, फिर ये दूंगा, ये दूंगा, इतनी दासियां, वो तो लिख रहा है, लेकिन हम उसको धन्यवाद बोलने की छोड़ो, हम झुटका लगा रहे। कितनी इज्जत है, वो इतना दूर से ऊपर से आया। इसलिए अमृत वेला अटेंशन से बैठो। इसलिए कहावत बने ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसलिए अटेंशन से योग में बैठो। अमृत वेला जिसकी अच्छी है उसका आत्मिक स्थिति है, जिसकी आत्मिक स्थिति है वो राजा बनता है। एक कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक शिष्य था, तो शिष्य क्या करता है, एक राजा था और राजा बड़ा मशहूर था, बहुत मशहूर था। तो उस राजा को लगा ये एक सन्यासी गया, सन्यासी ने देखा ये राजा मशहूर क्यों है। उसने जाकर के उसकी एक एक दिनचर्या देखी, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। लास्ट में एक बात पता चला, वो राजा क्या करता है, रोज सवेरे जल्दी उठता है और हर एक के पास जाकर के गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो, सबको पूछता। और राजा जल्दी उठने से, एक्टिव होने से सारे मंत्री, प्रजा सारे अलर्ट रहते हैं, इसलिए वो मशहूर था। कुछ साल के बाद वो सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। तो राजा को लगा, वो सन्यासी को लगा ऐसे कैसे हो गया इतना अच्छा राजा। फिर सन्यासी दोबारा देखने के लिए गया, उसने बहुत छानबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आई, जब पहली बार जब आया था, वो देखा था राजा को दिनचर्या, राजा जल्दी उठता था, हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। लेकिन जब दोबारा आया तो क्या देखा है, राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है। और राजा सोने के कारण मंत्री इधर का माल उधर कर रहे थे, प्रजा लड़ रही थी, चोर आकर के लूट रहे थे। तब समझ में आया कि अच्छा, राजा के कंगाली का ये कारण है। अब क्या करे जो राजा जल्दी उठे। तो सन्यासी जाकर के राजा को कहता, राजन आपके महल के पास एक हंस को देखा मैंने, अगर जिसकी नजर उस हंस के ऊपर पड़ेगी सारे संसार में मशहूर होगा। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहा कि फिर हंस को देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कल आ जाऊंगा, देखूंगा। लेकिन कहता राजन वो सवेरे 2-3 बजे आता है, जल्दी आता है, आप तो देरी से उठते हैं। कोई बात नहीं, बोला मैं पहले भी उठता था ना, उठूंगा। तो राजा हंस देखने के लिए उठा। अब जब राजा चक्कर लगा रहा था तो चोरों ने देखा, अरे राजा तो चक्कर लगा रहे, चलो कल आते, भाग गए वहां से। फिर कल उठे थे, फिर कल राजा चक्कर लगा रहा था। ऐसे करते करते राजा देखा राजा चक्कर लगा था, तो चोर आते आना बंद कर दिया। और जब राजा जल्दी उठता था, मंत्री भी अलर्ट हो गए, प्रजा भी अलर्ट हो गए, धीरे करे राज्य कारोबार अच्छा होने लगा। फिर वही सन्यासी कुछ समय के बाद आया और पूछा कि राजन आपने हंस को देखा? कहता नहीं, मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राज्य अच्छी हो गई। कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई। अगर मैं आपको कहता सोते रहते, ये होते, आप मेरा सिर काटते, तुमको क्या लेना देना। ऐसे आप रोज उठा करो, अजी आपकी राज्य कारोबार अच्छा बनेगा। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी एक समय था, हमारी राजधानी मशहूर थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी भी मशहूर है। क्यों? वहां आत्मा राजा जागृत था, और इसके कारण
एकदम ठीक था। लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद क्या हो गया, आत्मा राजस हो गया, मैं कौन है ये भूल गया। और इसलिए इस शरीर पे महल में 5 चोर घुस गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इधर मंत्री इधर का माल, कान कुछ भी बेरस सुनना शुरू किया, आंखें बेरस देखना, पूरा राजा कंगाल हो गया। और ऐसे समय जैसे वो सन्यासी आता है, बाबा परमधाम से आया, देखा ये इतना मुझे राजा, इसको क्या हुआ, तो देखा ये अपने आप को ही भूल गया। इसीलिए बाबा ने फिर जागृत करने के लिए, उठने के लिए क्या करता है, जैसे वो सन्यासी क्या बोलता है, आप हंस आता है तो बाबा भी कहता है तुम्हारे आसपास में, महल के आसपास, शरीर के आसपास सवेरे सवेरे फरिश्ता आता है, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर हम सवेरे उठ करके उसको देखेंगे, याद करेंगे, तो धीरे धीरे आत्मा की ज्योति जागृत होगी। जब हमारे शरीर में आत्मा की ज्योति जागृत आए, विकार रूपी चोर नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, और धीरे धीरे फिर हमारी राजाई प्राप्त होगी। इसलिए अमृत वेला योग बड़ा जरूरी है। तो हर एक को क्या करना है, आज से अमृत वेला, मैंने सवेरे 3 बातें बताई थी। क्लास के पहले योग, अमृत वेला का योग अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली सुनने के लिए रोज आना, सेंटर पर आकर के सुनना। नहीं तो एक एकलव्य था भील, वो क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, एकलव्य बोलता है, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पुतले के सामने सिखाता, और अर्जुन कहां सिखाता, सामने सिखाता। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है, एक पुतला है, उसमें बैठ करके क्लास सुनेंगे, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, हमें रोज यहां सम्मुख आकर के मुरली सुननी है। इसीलिए रोज ये 3 चीजें जो करेगा, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, इंद्रियों पर शासन होगा, और जिसका इंद्रियों पर शासन है, इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, और भविष्य की राजाई मिलेगी। इसलिए राजा बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की, अभी भी आप लोग राजधानी में बैठे हैं, लेकिन राजधानी वाले अगर गोवा की तरफ चली जाएंगे और दूसरे आकर के राज्य करेंगे, कैसा होगा? तो अंतिम जन्म में भी आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, तो लास्ट हर जन्म में भी कहां बैठेंगे? दिल्ली में, क्योंकि कृष्ण नजदीक होगा। लेकिन दिल्ली में कौन बैठेगा? जो संगम में बाबा के साथ खाना खाता है, रोज बाबा की क्लास में मुरली सुनता है, वही दिल्ली में बैठेगा। कभी कभी सप्ताह में एक बार मुरली सुनने के लिए आएंगे, तो आपके भी मंदिर में सप्ताह में एक बार भगत आएगा, पानी डाल के जाएगा। गुरुवार की देवी, संडे की देवी, और कोई कोई देवी को तो बकरा काटना पड़ता है। क्यों? संगम युग में उसने मैं पर नहीं छोड़ा था, मैं करती हूं, मैं। तो देवी क्या मांग रहे? मैं मांग रहे, बकरा मांग रहे, इसलिए मैंपन छोड़े। सारी यादगार बन जाते हैं। अगर यहाँ योग करते करते नींद करेंगे, भगत भी आपका भजन करते करते वो भी सो जाएगा। जैसी देव वैसी, अगर यहाँ पर चिंतन करेंगे किसी का, वहां क्या बनना पड़ेगा? अभी तो भक्ति तो नहीं करते ना, भजन करते हैं। मंदिर में कौन कौन जाते हैं? कोई नहीं जाता। अगर वो स्थूल भजन नहीं तो नहीं करते। भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, एक दिन देवी की महिमा गाता है, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, बीच में झांझ बजाता है, कुछ मजार और भी कुछ चीजें होते हैं वो बजाते हैं। इसको 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भजन। अगर ये तो नहीं करते, लेकिन आपस में 2-4 जन मिल करके, वो बहन है ही ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, जो संगम में 1 घंटा तक ऐसा बोला, वही 4-5 लोगों को उस बहन का जहां मंदिर बनेगा दोपहर में, उसी शहर में जन्म लेना पड़ता है। जिसने कहा था कि वो बहन आई ऐसी, वो क्या बोलेगी? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला था, वो ढोलक बजाने का काम करेगा 1 जन्म तक। जिसने हाँ वो तो ऐसी करते, टाल बजाने का काम करेगा। जिन्होंने बातें सुन करके भावना खराब की थी, वो क्या करेंगे? भजन सुन करके भावना अच्छी बनेंगे। इसलिए अब हमें परचिंतन में शामिल अगर मिलो, लेकिन क्या करो? आज बाबा ने मुरली में अच्छी बात बताई। बाबा ने आज ये बोला, भगत बनेंगे, लेकिन किसके? शिव के भगत बनेंगे।
जिन्होंने परिचिंतन नहीं छोड़ा वो लास्ट जन्म में भी देवी के भगत होंगे। देवी के भगत से फायदा थोड़ी है, हमें किसके भगत बनना है? शिव के भगत बनना है। इसलिए कभी भी परिचिंतन नहीं करना। थैले वाली कहानी दोपहर को सुनाई थी, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, ठीक है? तो राजा बनेंगे, रोज अपना दरबार लगाएंगे, 100 परिवर्तन करेंगे, ठीक है? ओम शांति। 10 मिनट योग करेंगे सभी, 10 मिनट ही योग करेंगे, कमेंट्री से बैठेंगे सभी या बीच में निकल जाएंगे? हाँ, नहीं फिर बाद में कर देंगे। हाँ, बाद में 10 मिनट कमेंट, 7:30 का गीत नहीं बजा ना, मैं कमेंट्री कर रहा था, ठीक है? सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा, भले ट्यून बजा सकते हैं, ट्यून। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूँ। आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने इस धरती पर आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। हर जन्म में मैंने हीरो पाठ बजाया, महान आत्माओं के अंग संग में पाठ बजाया। अब काल चक्र पूरा हुआ है। अब मैं इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके अपने अव्यक्त धाम में जाती हूं। उसके लिए एक प्रकाश का शरीर धारण करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश का शरीर धारण किया, मैं एकदम हल्की बनती जा रही हूं। मेरे बोझ सारे समाप्त हो गए। अब मैं चांद सूरज तारंग से भी पार अव्यक्त वतन में जाती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में पहुंचती हूं, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए और बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है और बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि लेते लेते मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। अब मैं निराकारी आत्मा अपने वतन में जाती हूं, परम धाम में जाती हूं। जैसे मैं परम धाम में पहुंचती हूं,
बिल्कुल शिव बाबा के किरणों के नीचे। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, आज उस बाबा को मैं देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। बाबा के संपर्क से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं भरपूर होकर के वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में पहुंची, एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा के सामने हूं। जैसे बाबा ने मुझे देखा, बाबा ने मुझे वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो। कल्प पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा के बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये लो मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं, ज्ञान की तलवार देता हूं, पवित्रता का कवच देता हूं। ऐसे करके बाबा ने एक एक अस्त्र शस्त्र मुझे दे रहे। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम अकेली नहीं हो। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि देते ही बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर समाती जा रहे। मैं शिवमय शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रहे हूं। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे दिल में बैठा है। अब मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को लेकर के नीचे भक्तों का उद्धार करने के लिए आकाश मार्ग से नीचे धीरे धीरे आ रही हूं। जैसे मैं सृष्टि पर गोले पर पहुंची, सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। सबका भला हो जाए, सभी विकारों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति भक्तों के मंदिर में जा रही हूं। जैसे मंदिर में पहुंचती हूं, मूर्ति के पीछे खड़ी होकर के परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं।
हे भक्तवत जागो, जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो वह धरती पर आ चुका है, उसे तुम्हें मिलना है। तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति मां दुर्गा बन करके सभी के दुर्गुण हारने की सेवा कर रही हूं। मां शीतला बन चारों ओर शीतलता की किरणें फैला रही हूं। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुना रही हूं। सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां काली के समान सभी को महाकालों के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मेरा जन्म अलौकिक कार्य के लिए हुआ है। जिसके लिए मैं आई हूं वही कार्य करूंगी। प्यारे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। जब तक इस शरीर में हूं तन मन धन से आपकी सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करके अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति।